नहीं होने दूंगा, कभी तुझे दोबारा वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर ये पेशेंट को परमेश्वर ने 5:14 में कहा, यूहन्ना के बोलता है, कह रहा जा चला जा, लेकिन दोबारा पाप मत करना मेरे बेटे। बड़े दर्द से कहा था यीशु मसीह ने उसे, क्योंकि वो 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट था और वो बहाने लगा रहा था। उसके अंदर से बदबू आ रही थी, यीशु मसीह को उसके अंदर से बदबू आ रही थी। वो हर साल एक अविश्वास की बातें करता था। वो हर साल एक घाट पर जाता था दवाई लेने के लिए, उस कुंड में कूदने के लिए। हो सकता है कि आज कोई बीमार हो, वो हर साल चर्च के अंदर जाता हो, हर हफ्ते जाता हो, हर महीने जाता हो, लेकिन अविश्वास लेकर जाता हो। तो मैं कह रहा हूं कि वो उस कुंड में से खाली हाथ लौट कर आते हैं वो लोग। यहाँ पर ये पैरालाइज का पेशेंट ये विश्वास से नहीं अविश्वास से जाता था, बस कि चलो चलते हैं, अगर ठीक हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर छोटे की पूंछ पकड़ लेंगे किसी की, फिर किसी भैंस की पूंछ पकड़ लेंगे। अरे यहाँ पर तो अविश्वास की बातें मन से लेकर जा रहा था। आज कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं, चलो देखते हैं, वो प्रोफेट बजिंदर का नाम सुना है, अरे वहां पर यीशु मसीह काम करता है, अरे चलते हैं, एक बार चल के देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक, अरे एक बार तेल पानी ले आते हैं, अगर पी गया तो ठीक, अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर किसकी जय, आपको पता ही है किसकी जय। सारे बोला हालेलुया। कह रहा नहीं तो फिर वही पूंछ पकड़ लेंगे। लेकिन याद रखना कि ये 2021 आपको पूंछ पकड़वाने के लिए नहीं, पूंछ को हटवाने के लिए आया है। हालेलुया। आपके हाथों को शुद्ध करने के लिए आया है चर्च। ये 2021 आपके हाथों को शुद्ध करता हुआ आप दिखाई देंगे। सुनो, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने मुझे देख रहे हैं। 2021 में जितने लोग भक्ति नहीं करते, परमेश्वर उनसे भक्ति कराएगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। कान पकड़वाएगा कान, और मुझे बड़ा मजा आएगा। हालेलुया। 2021 ऐसा टाइम आएगा कि लोग कह रहे कि लोग भक्ति करना सीख जाएंगे यीशु मसीह की। बोला हालेलुया। 2021 में ऐसे ऐसे भूचाल आएंगे, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे ऐसे अकाल, ऐसे ऐसी भुखमरी, ऐसे ऐसा भूकंप। लेकिन याद रखना, जितने हाथ उठा रहे होंगे उनके साथ में से निकल जाएगा भूकंप यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका घर सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम से। अरे पहले भी रहा, अब भी रहेगा। जिसने पहले नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास करके बैठना, आज पवित्र आत्मा आपके लिए नया काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपकी आशीषें खुलने वाली है। अगर आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने लकवे के पेशेंट को कहा, कह रहा मैं तुझे नई ताजगी दूंगा, नई जान दूंगा, तेरे शरीर में नई ताकत दूंगा। कह रहा क्या तू पाप को छोड़ देगा? उसने कहा, कह रहा कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी को तो नहीं पकड़ेगा। कह रहा कि ये पुरानी जिंदगी छोड़ दे, ये पुराने पाप, पुराने कैरेक्टर को छोड़ दे। बोलता ठीक है, आसमान के खुदा मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद पुराने पाप को नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा दे जा। कह रहा कि आज एक नई ताजगी लेकर जा अपने शरीर में, जा चंगा हो जा। और वो आज लकवे का मरीज चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है, आज रात किसी के अंदर ये जान आ जाए, आज रात कोई नई ताजगी लेकर जाए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ आज रात आपकी हड्डियां जवान हो जाएंगी। आपका मैं कह रहा हूँ शुगर का प्रॉब्लम भाग जाएगा, बीपी का प्रॉब्लम भाग जाएगा। मैं कह रहा हूँ हड्डियां, नसें, लीवर, किडनियां, मैं कह रहा हूँ माइंड, आपका हार्ट फिर से जवान होगा, ताजगी आएगी। अगर आपको लग रहा है कि बास आ रहा है, मैं कह रहा हूं फिर से परमेश्वर एक नई ताजगी देने वाला यीशु मसीह का नाम है। एक बार कोढ़ी था और कोढ़ी को यीशु मसीह ने देखा, और कोढ़ी ने यीशु मसीह को देखा, वो दूर से चिल्लाने लगा, बोलता है मेरे अंदर से बास आ रही है, मेरे पास मत आना, मैं कोढ़ी हूं, दूर से खड़े होकर मुझे देख लेना। कह रहा है कि मेरे ऊपर तो तख्ती लगी है, उसके ऊपर ऐसे तख्ती लगी हुई थी। एक लड़का इधर आया, उसके ऊपर तख्ती लगी हुई थी। जब कोई कोढ़ी इजराइल के अंदर बीमार हो जाता था, उसके ऊपर तख्ती लगा दिया करते थे ऐसे, और तख्ती लगाकर उस पर लिख दिया करते थे, आदेश था कि कोढ़ी तू लोगों को बताता चला जा। और वो बताता चला जाता था, मैं कह रहा नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, मुझ में से छड़ैंद आ रही है, बताता चला जाता था। क्यों? क्योंकि कह रहे कि अगर कोढ़ी के पास कोई आ जाता था तो वो भी अशुद्ध हो जाता था, वो भी बीमार हो जाता था। ऐसा वायरस था वो।
और इसी समय उसको आदेश था कि तुझे दूर से लोगों को देखे तो तू चिल्लाना, तू लोगों के लिए बताना। तो जब उसने यीशु मसीह को देखा दूर से बोलने लगा, अरे मेरे पास मत आना, मेरे पास तो बदबू आ रही है, मेरे अंदर ताजगी नहीं है, मेरे पास मत आना, मेरे अंदर बहुत बदबू है, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ, नापाक हूँ। लेकिन यीशु मसीह तो उसके पास चलता चला गया, चलता चला गया, उसके पास यीशु मसीह बार बार चलता चला गया। और उसी समय वो दूर दूर से देख रहा है, कह रहा, अरे कौन है तू, अरे मेरे पास आई जा रहा है, कौन है तू, कह रहा रुकता क्यों नहीं, मरेगा क्या, अरे क्या कर रहा है, अरे कोड़ी हो जाएगा, अरे अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसके पास आता जा रहा था और यीशु मसीह ये कह रहा था, कह रहा मैं तेरे कोड़ को अपने ऊपर ही तो लेने आया हूँ आज मेरे बेटे और बेटियों, कह रहा तेरी समस्या को अपने ऊपर लेने आया हूँ। और बोल रहा था, रोने लगा और देखने लगा, बोलता है कौन है ये जो मेरी बदबू को लेना चाहता है, कह रहा कौन है ये मेरे गंध को लेना चाहता है, कौन है मेरी लानतों को लेना चाहता है, अरे कौन है ये, कह रहा कौन है ये, कह रहा जो मेरे दर्द को लेना चाहता है, कौन है जो मेरे दर्द में शामिल होना चाहता है। रो पड़ा है ये कोड़ी और उसी समय देख रहा है यीशु की ओर और यीशु तो चला आ रहा है और उसको बोलता है, कह रहा कि आज मैं तुझे शुद्ध करता हूँ, अब से ये तेरी प्लेट पर मैं सीधा करता हूं। और उस प्लेट पर लिख दिया, उन्होंने लिखा था इस प्लेट पर तू नापाक है, तू अशुद्ध है, तू बीमार है, तू गंदा है, तेरे में से बास आती है। लेकिन यीशु ने उस प्लेट पर लिख दिया, तू आज से चंगा हो चुका है, तू पाक है, तू शुद्ध है, तू चंगा हो चुका है। और कहता है, बोलता है जा आज पूरे मोहल्ले में ये प्रचार कर कर आ। और जहां तक मेरी नजर जाती है, मेरी यादाश्त जाती है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताऊं कि वो कोड़ी पूरा शुद्ध नहीं हुआ था उस समय। जब यीशु मसीह ने उस कोड़ी की प्लेट को पलट दिया तो हो सकता है वो 50% चंगा हुआ हो, लेकिन वो 100% चंगा कब हुआ कि जब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा था, बोल रहा था, हेलो मैं चंगा हो चुका हूं, अब मैं पाक हूं, अब मैं शुद्ध हूं, बोला हालेलुया, हालेलुया। आज से मैं नापाक नहीं हूं, आग नहीं हूं, मैं बर्बाद नहीं हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरा आने वाला है चार। सारे बैठ जाओ।